हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन कर ली थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर ली थी। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए रेट कांस्टेंट हमारे पास होता है K = 2.303/T log of इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। क्लियर? और इनके बिहाफ पर हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। तो आज हमारा टॉपिक होगा रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके, या फिर हम बोल सकते हैं डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। देखिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, फिर वो किस तरह से डिसइंटीग्रेट होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक तो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है? हाँ जी, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, जिनको हम स्टडी करेंगे एक्टिनोइड्स में भी। ये स्पॉन्टेनियसली या कॉन्टिन्यूसली अल्फा और बीटा पार्टिकल्स या फिर गामा रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं। ठीक है? कॉन्टिन्यूसली एमिट अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस। अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस को ये एमिट करते रहते हैं। ठीक है? हाँ जी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, और इस प्रॉपर्टी को, ठीक है, जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये पार्टिकल्स या रेडिएशंस को जो एमिट कर रहे हैं, ठीक है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है? और इन एलिमेंट्स को हम बोलेंगे नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है? जो अपने आप, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस को एमिट कर रही है। फिर कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट होंगे जो आर्टिफिशियल होंगे। आर्टिफिशियल मीन्स कुछ एक पार्टिकल्स के कुछ एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं। इनकी बम्बार्डमेंट करवाने पड़ती है। ठीक है? उन एलिमेंट्स पर कुछ हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराते हैं। उसके बाद ये हमें अल्फा, बीटा रेडिएशंस निकालती हैं या एमिट करवाती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। उस फिनोमिना को हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है? हाँ जी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। हाँ जी, जो क्या होंगे, द एलिमेंट या प्रोसेस हम लिख सकते हैं, द एलिमेंट विच ऑन बम्बार्डमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक अल्फा, नहीं, लाइक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एमिट्स अल्फा, बीटा या गामा रेडिएशंस। ठीक है? कि जब हम बम्बार्डमेंट करवाते हैं उन एलिमेंट्स पर, न्यूट्रॉन की या फिर
प्रोटॉन की, तब वो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को एमिट करती हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, हाँ जी। तो जो ये प्रोसेस है अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को एमिट करवाने का, जो ये प्रोसेस है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन या फिर डिके। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, हाँ जी, द प्रोसेस ऑफ emission of radiations from any radioactive element is called disintegration, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, डिके। क्लियर है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिके। ठीक है, हाँ जी। तो हमने देखा कि जो डिसइंटीग्रेशन है वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर बेस्ड होती है। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर बेस्ड होगी, हाँ जी, और वो टाइम पर डिपेंड करती है। जो डिसइंटीग्रेशन होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, टाइम पर। तो मैं मान लेता हूँ कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है n नॉट। ठीक है, हाँ जी, द इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है n नॉट। ठीक है, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। और आफ्टर डिसइंटीग्रेशन के बाद जो हमारे पास कंसंट्रेशन बची है, इसकी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो कंसंट्रेशन बची है वो बची है आफ्टर डिसइंटीग्रेशन द कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन बची है वो है हमारे पास n। ठीक है, उसको हम बोलेंगे n, कंसंट्रेशन हमारे पास बच गई है। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन भी है, हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन भी है। ठीक है, हाँ जी। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर हमने पहले ही बोला ये डिपेंड करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पर। तो हम उसके लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, देन K इक्वल टू क्या होगा, एट टाइम t 2.303 बाई t log of initial concentration by final concentration, log of n नोट बाई n। ठीक है, n नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन, जैसा कि हमने ट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पर हम इसमें न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी। इसका भी हाफ लाइफ क्या होगा, जो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ होता है। ठीक है, हाँ जी, हाफ लाइफ पीरियड होगा इसका टी हाफ इक्वल टू या हाफ लाइफ पीरियड 0.693 बाई के, 0.693 बाई के इसका होगा हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो कभी भी पूरी तरह से कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं। ठीक है, पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं। तो मैं उनके लिए एवरेज लाइफ निकालता हूँ। ठीक है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं नेचुरल लाइफ हम उसके लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उनका जो लाइफ टाइम है वो इन्फिनिटी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरह से कभी भी डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं, तो उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो इन्फिनिटी माना जाता है। और मैं उसको एवरेज लाइफ या फिर नेचुरल लाइफ बोल सकता हूँ। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्च से, उसको रिप्रेजेंट करेंगे टॉर्च से, मीन्स एवरेज लाइफ या फिर हम बोलेंगे नेचुरल लाइफ। ठीक है, जो एवरेज लाइफ है
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट कांस्टेंट के। मींस जितना जल्दी रेडियो एक्टिव होगा, जितना ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन होगा, उसका उतना ही एवरेज लाइफ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो एवरेज लाइफ या टॉर्क इक्वल टू होगा 1/k के बराबर, 1/k के बराबर। ठीक है, और इसकी जो रिलेशनशिप होगी वो हम लिख सकते हैं 1.44 टॉर्क इक्वल टू या एवरेज लाइफ इक्वल टू 1.44 T12, 1/44 T12 के बराबर भी होगा। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इसके बिहाव पर हम न्यूमेरिकल करते हैं, और जो न्यूमेरिकल है हमारे पास वो है उसने बोला है आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर 24 आवर्स only 0.125 gram out of the initial quantity, only 0.125 gram out of initial quantity of 1 gram, out of initial quantity of 1 gram, initial quantity of 1 gram of a radioactive isotope remains behind, of a radioactive isotope remains behind, फिर उसने बोला है remains behind, फिर उसने बोला है what is half life, उसका हाफ लाइफ क्या होगा, what is हाफ लाइफ उसका क्या होगा। ठीक है, हाँ जी। उसने बोला 1 ग्राम मेरे पास इनिशियल क्वांटिटी थी और उसमें से बचा है 0.125 ग्राम। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले हाफ लाइफ क्या होता है, T12 इक्वल 0.693/k। ठीक है, 0.693/k। k की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ जी। k की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, k इक्वल टू होगा मेरे पास 2.303/t log ऑफ इनिशियल बाय फाइनल। इनिशियल क्या है 1, फाइनल क्या है, फाइनल क्वांटिटी कितनी बची है 0.125। ठीक है, 0.125 और टाइम क्या दे रखा है 24 आवर्स। ठीक है, टाइम दे रखा है इसने 24 आवर्स। तो वैल्यू आ गई आपकी 0.866 आवर्स पर आवर, 0.866 पर आवर। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पर आपकी k की वैल्यू निकल चुकी है। हाँ जी, अब T12 आप निकाल सकते हो, T12 इक्वल टू 0.693/0.866 पर आवर। तो वैल्यू आ गई आपके पास 8 आवर्स। ठीक है, तो ये आप इस तरह से हाफ लाइफ निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ जी। तो इस तरह से ही आपके जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्वेश्चन मिले थे, इस तरह से ही आपके क्वेश्चन दिए होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।